आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 3.6 थॉमस कैलकुलस का डिस्कस कर रहे होंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा है कैलकुलस में। टॉपिक हमारा है द चेन रूल। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक फंक्शन किसी और फंक्शन पे डिपेंड कर रहा होता है, तो हम उसे कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। मिसाल के तौर पे हमारे पास है y इज इक्वल टू 3/2x, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3x/2। यहाँ पर ये कंपोजिट फंक्शन में कुछ ऐसे लिखा जाएगा, लेट u इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ पर y हमारे पास आ जाएगा u/2। तो dy/dx, अगर यहाँ से dy/dx हम निकाल लें, dy/dx, तो ये बनेगा 3/2। dy/du अगर हम फाइंड कर लें, dy/du हमारे पास आ जाएगा 1/2। और du/dx अगर हम फाइंड कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। तो अगर मुझे एक्चुअल फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए हो तो हम लिख रहे होंगे dy/dx, और अगर मैं इसे लिखूं dy/du और यहाँ पर हम लिखें du/dx, तो dy/dx आएगा 3/2, dy/du आएगा 1/2 और du/dx आएगा 3, यानी ये आपस में इक्वल होते हैं। तो हम अपनी आसानी के लिए आमतौर पे लिख रहे होते हैं जो गिवन फंक्शन है उसको इन टर्म्स ऑफ किसी और फंक्शन के लिख रहे होते हैं, और फिर हम अगर उसका डेरिवेटिव चाहिए तो हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। अब इसका प्रूफ भी हम देख लेते हैं। इसका प्रूफ क्या है? थ्योरम है बेसिकली। थ्योरम हमें ये बता रहा है, अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी u इज इक्वल टू g ऑफ x पे, और g डिफरेंशिएबल है x पे, और इसका अगर आप कंपोजिट फंक्शन लिखें और इसका डेरिवेटिव लें तो वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा। और इस नोटेशन को हम इसको हम इसी तरह से लेबनीज अगर कहता है कि ऐसे y को लिखें और u को ऐसे लिखें तो ये चेन रूल ये बन जाएगा। इसको प्रूफ करने जा रहे हैं हम। प्रूफ गिवन क्या है हमें? गिवन है y इज इक्वल टू f ऑफ u, और u हमारे पास क्या है? u इज इक्वल टू g ऑफ x। ये हमें यहां पर गिवन था। डेल्टा u किसके इक्वल होगा? डेल्टा u हमारे पास इक्वल होगा जब आप इस u में चेंज करेंगे, तो ये बनेगा g x प्लस डेल्टा x माइनस g ऑफ x। u में इंक्रीमेंट कुछ इस तरह से हम लिख रहे होते हैं। अगर y में चेंज आपने देखना है तो डेल्टा y हमारे पास इक्वल होगा f ऑफ u प्लस डेल्टा u माइनस f ऑफ u। अब अगर हम इसको लिखें कुछ इस तरह से, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, डेल्टा y ओवर डेल्टा u और डेल्टा u बाय डेल्टा x, हम ऐसे ये इंक्रीमेंट्स लिख सकते हैं।
इस पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट अप्लाई, लिमिट डेल्टा x approaches to 0, delta x approaches to 0, delta y over delta x, limit delta x approaches to 0, delta y over delta u, delta u by delta x। इस पे हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट delta u approaches to 0, delta y over delta u, limit delta x approaches to 0, delta u by delta x। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये लिमिट कैसे चेंज कर दी, यानी इन दोनों पे लिमिट डेल्टा एक्स नहीं अप्लाई होना था। ये अभी मैं इसका प्रूफ करता हूँ, लेकिन आप ये जान लीजिए कि जब डेल्टा यू 0 को अप्रोच करता है तो डेल्टा एक्स जो है, जब डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच करता है तो डेल्टा यू 0 को अप्रोच करता है। यानी अगर मुझे यहाँ डेल्टा यू चाहिए तो मुझे यहाँ डेल्टा यू अप्रोचेस टू 0 चाहिए, या मुझे इस तरह से कहना चाहिए कि अगर यहाँ डेल्टा यू होगा तो ये डेल्टा यू अप्रोचेस टू 0 हमारे पास होगा। लेकिन ये कन्वर्ट कैसे हुआ, ये तो डेल्टा एक्स था। इसका प्रूफ अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप सिर्फ मान लीजिए कि डेल्टा एक्स जब इस पे हमने अप्लाई किया है तो ये कन्वर्ट हो जाता है डेल्टा यू अप्रोचेस टू 0 पे। इसी तरह से ये जो लिमिट है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, जब हमने इस पे अप्लाई की है तो ये हमारे पास डेल्टा यू ओवर डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो अभी सिर्फ ये मान लीजिए कि डेल्टा यू अप्रोचेस टू 0 है, तो ये आ जाएगा डी वाई बाय डी यू, क्योंकि जब आप डेल्टा यू अप्रोचेस टू 0 करते हैं तो मैथमेटिकली ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा यू डी वाई ओवर डी यू बन जाता है। इसी तरह से जब इस पे लिमिट हम अप्लाई करते हैं डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 तो ये बन जाता है डी वाई ओवर, आई एम सॉरी, डी यू ओवर डी एक्स। ये बज़ाहिर y लग रहा होता है लेकिन ये u है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। और यही चेन रूल हमें इस थ्योरम में बता रहा है कि चेन रूल आप इस तरह से अप्लाई कीजिए। अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे हो जाता है कि जब कि डेल्टा यू अप्रोच करता है 0 को एज डेल्टा एक्स अप्रोच करता है 0 को। छोटा सा इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। जब आप x में चेंज करते हैं, x में चेंज करते हैं तो इसको हम लिखते हैं x चेंजेस बाय डेल्टा x। तो u हमारे पास है g ऑफ x और y हमारे पास है f ऑफ u। ये गिवन है हमें। डेल्टा u हमारे पास होगा g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस g ऑफ x, क्योंकि g ऑफ x कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, g ऑफ x हमारे पास कॉन्टिन्यूस है। ये कॉन्टिन्यूस इसलिए है कि f डिफरेंशिएबल है, द पॉइंट u एंड g इज डिफरेंशिएबल एट x। जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूस भी होता है। तो g ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस।
इज कॉन्टिन्यूअस, जिसका मतलब ये होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो होगा तो जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसको अप्रोच कर जाएगा? जी ऑफ एक्स को। तो आप देख सकते हैं कि एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, जो डिफरेंस है डेल्टा यू जो हमने अभी डिफाइन किया था, ये वाला डेल्टा यू, ये किसको अप्रोच कर जाएगा? डेल्टा यू अप्रोचेस टू जीरो। यानी कि डेल्टा यू हमारे पास, अभी मैं लिख लेता हूँ, डेल्टा यू इज इक्वल टू जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी एक्स। ये किसको अप्रोच कर जाएगा? अप्रोचेस टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे लिमिट अगर अप्लाई कर दूं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा यू, तो जब ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है, तो डेल्टा यू किसको अप्रोच कर जाएगा? क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के करीब हो जाएंगे, तो डेल्टा यू हमारे पास जीरो को अप्रोच कर जाएगा एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ठीक हो गया जी? कुछ इस तरह से हमारे पास प्रूफ आ रहा होगा इसका। अब एक छोटी सी एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल ये है कि आप पहले एफ कंपोजिट जी फाइंड करें। ये मैंने प्रॉब्लम पहले ही लिख लिए थे। एफ कंपोजिट जी फाइंड करें। एफ जी ऑफ एक्स, एफ साइन ऑफ एक्स, और फंक्शन में आप पुट कर दें साइन स्क्वायर एक्स। तो एफ कंपोजिशन जी हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इसका अगर हम डेरिवेटिव ले लें, एफ जी ऑफ एक्स, तो ये बनेगा एफ डैश जी ऑफ एक्स, और फिर जो आर्गुमेंट है उसका भी डेरिवेटिव ले रहे होंगे, तो एफ डैश जी ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा टू साइन एक्स, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव हमने लेना है, टू साइन एक्स, और फिर जो जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है और उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल है? कॉस एक्स के। तो एफ कंपोजिट जी का आंसर हमारे पास आएगा टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहां पर मैंने एक प्लॉट आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि ये साइन स्क्वायर एक्स का प्लॉट है, और दूसरा हमारे पास साइन टू एक्स का प्लॉट है, यानी जिसका आपने डेरिवेटिव लिया है, वो कुछ इस तरह से हमें नजर आ रहा है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है। एक फंक्शन हमें गिवन है और ये कंपोजिशन है बेसिकली एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स की। तो सॉल्व करते हैं। सपोज के u हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एफ ऑफ यू किसके इक्वल हो जाएगा? अगर हमने इसको u कह दिया है तो ये u अंडर रूट के इक्वल हो जाएगा। तो डी एफ बाय डी एक्स, ये हम लिख सकते हैं डी एफ बाय डी यू और डी यू बाय डी एक्स। डी एफ बाई डी यू वन बाई टू यू अंडर रूट आ जाएगा, और डी यू बाई डी एक्स ये हमारे पास टू एक्स आ जाएगा। तो u हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट।
ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा बाय यूजिंग द चेन रूल। अगर आप प्लॉट करना चाहते हैं तो ये हमारे पास है बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट। ये एक्चुअल फंक्शन था और इसका जो डेरिवेटिव आ रहा है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हमारे पास एफ डैश एक्स है, यानी कि ये ग्राफ ये होगा। एक और आखिरी एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। लेट मी सी के वो एग्जांपल हमारे पास क्या है। वो एग्जांपल ये थी। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक्स मॉड का हम डेरिवेटिव फाइंड करें। एक्स मॉड हमें पता है कि वो एक्स स्क्वायर अंडर रूट के बराबर होता है, तो इसका हम डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं डी बाई डी एक्स एक्स मॉड, जो कि होगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर अंडर रूट। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा वन बाई टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और फिर चेन रूल से आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा टू एक्स ओवर टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट। टू टू से कैंसिल, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और एक्स स्क्वायर अंडर रूट हमारे पास है एक्स मॉड के इक्वल, तो ये आ जाएगा एक्स ओवर एक्स मॉड। ठीक है, तो डेरिवेटिव एक्स मॉड का होता है एक्स ओवर एक्स मॉड, जो कि हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो तो एक्स ओवर एक्स बन जाएगा जो कि वन आ जाएगा। इफ एक्स इज लेस देन जीरो तो एक्स ओवर माइनस एक्स आ जाएगा जो कि माइनस वन बन जाएगा। तो एक्स मॉड बड़ा एक मशहूर फंक्शन होता है। एक्स मॉड होता है एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और ये होता है माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। हमने बेसिकली इसका डेरिवेटिव लिया है बाय यूजिंग द चेन रूल वन माइनस वन, और जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो इनइक्वालिटी जो है जो इक्वल होती है वो इक्वालिटी ख़त्म हो जाती है, और इफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो जिसको हमने दूसरे तरीके से सॉल्व किया है। तो ये था एक छोटा सा सेक्शन चेन रूल के हवाले से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।